सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। पूज्य गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अमृतलाल पी पटेल, तालुका जलालपुर, डिस्ट्रिक्ट नवसारी, सराव सेंटर का मैं संचालक हूँ। मैं समर्पण परिवार में 2014 से जुड़ा हूँ। उससे पहले 2005 में जो ये दांडी जन्मभूमि की थी, ये खाद फूद का जो यज्ञ हुआ था, उसमें मेरे को बैठने का मेरी मिसिस की वजह से चांस मिला था, गुरु कृपा में मिला था 2005 में। उसके बाद में 2013 में 8वां अनुष्ठान चल रहा था। वो टाइम में मैंने शिविर किया, जहाँ स्वामी जी आए थे हमारे गांव में, वाड़ी में। उसके बाद में शिवरात्रि हम दर्शन के लिए आया था, दर्शन नहीं कर पाया। इसके लिए हम नेक्स्ट वीक के में आया था दांडी आश्रम में मूर्ति दर्शन करने के लिए। जब हम मूर्ति दर्शन कर लिए बाहर खड़े थे, बैठे थे, बाद में दर्शन करके हमें बड़े ध्यान ग्राउंड में गया था, वहाँ 5 मिनट बैठा था। उसके बाद में मैं बाहर निकल था, मेरे साथियों को मैंने बताया मेरे को आज यज्ञशाला का दर्शन करना है। तो बताया कि आज यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा है, आज दर्शन करना मुश्किल है। फिर मैंने इतना ही बोला, चलो दोबारा आऊँगा तभी मैं दर्शन यज्ञशाला का कर लूँगा। ऐसे करके मैं सीधा ऑफिस तक आया। ऑफिस से मैं सीधा ये जो अपना सेवादारी साधक का रेसिडेंट है, वो साइड में गुलाब का गार्डन देखते देखते गया। वहाँ खड़ा रहा थोड़े टाइम में, मैं ऑफिस की तरफ लौट रहा था। इसी तरह से इसी टाइम में एक सामने से सेवादारी साधक मेरे पास आया, मेरे को बताया कि चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं थोड़ा ही कदम गया, उसने पूरा गार्डन का लॉक खोला। गुरु माँ का 3 डॉग अंदर बैठे थे, उसको साइड पर हटाया, मेरे को बोला जाओ दर्शन करके जाओ, चले आओ। मैं अंदर गया, दर्शन गया नेक्स्ट गेट से। वो यज्ञ चल रहा था, मैं अंदर नहीं गया, फिर वापस आया। वो सेवादारी साधक वहाँ गेट पे खड़ा था। मैंने उसको जय बाबा स्वामी बोला, फिर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेरे को सोचा कि ये दर्शन किसने करवाया, लेकिन मेरे शुद्ध इच्छा की वजह से मेरे को श्री बाबा गुरुदेव ने ही उसको मध्यम बना के मेरे को यज्ञशाला का दर्शन करवाया। ये मेरी अनुभूति नहीं पड़ी, आत्मा साक्षात है। स्वामी जी अंतर्यामी है, उसने जान लिया कि आज उसको ही दर्शन कराने का यज्ञशाला का। ये मेरी फर्स्ट अनुभूति है। बाबा धाम बोगार में हम लोग फिश पॉन्ड साफ करने के लिए जाते थे। फर्स्ट बार हम लोग गए थे तो 15 साधकों थे। नेक्स्ट टाइम मेरे को गुरु कार्य मिला। मैं बाबा धाम जल्दी पहुंच गया। सुबह में 8 बजे से पहले ध्यान करने में बैठा। ध्यान करने बैठने के बाद मैं जब बाहर निकला तो दूसरा सेवादारी और अपना जो गुरु कार्य करने वाला साधक से वो लोग आया। वो लोग ने सूचना दी कि स्वामी जी धाम में से नीचे आ रहे हैं, वापस ध्यान करने बैठ जाओ। मैं फिर उसके साथ बैठ गया, सभी साधकों के साथ। तो मैं ध्यान में चला गया और वो कब बाहर निकल गए और परिसर में आके खड़े रह गए। स्वामी जी ने एक बड़ौदा से 4 व्हीलर गाड़ी आई थी, उसको वही वेट किया था, प्रसादी बांट दी थी। मैं अंदर ही बैठा रहा था। स्वामी जी अंतर्यामी है, उसने एक साधक बोला, एक साधक अंदर बैठा है नाम में, उसको बाहर निकालो। मैं जैसे मैंने आवाज़ दी कि अमृत भाई वो स्वामी जी बाहर खड़ा है। मैं ध्यान खंड में से ऑफिस तक गया, वहाँ मेरा बेहोश होकर मैं गिर पड़ा। स्वामी जी को नमस्कार हो गया। स्वामी जी ने अपने गाड़ी में से साधक को बोला मिठाई का पैकेट लाओ। उसने मिठाई का पैकेट स्वामी जी ने हाथ में लिया, उसमें मिठाई लिया और साधक को दिया, ये साधक को दे दो। ये स्वामी जी का कल हम लोग से प्रसाद खाना 8 बजे, उसकी कृपा सिवा नहीं मिल सकते। बाद में हम लोग फिश पॉन्ड साफ किया। दोपहर को 12:30-1 बजे हो गया। फिर स्वामी जी ऊपर धाम से
हम लोग काम करे वहाँ आया, हम मेरे साथ आजू बाजू में घूमे और बोले कि जाओ प्रसाद ले लो। एक पुप्पा किसी ना नहीं मिल सकता। तीसरी अनुभूति, लास्ट ईयर अनुभूति में अनुष्ठान चल रहा था 13वां विश्व चक्र दिन। हमें और मेरी मिसेस 8 दिन के हम लोग आए थे यहाँ। तो उसके बाद में हम लोग अनुष्ठान में 45 दिन का गुरु कार्य करने का नक्की किया था शाम की ड्यूटी में। तो 4 तारीख को मेरे लड़के को एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ, पीछे ब्रेन में लगा था। बाइक सामने टकरा के गाँव के नज़दीक पादर पे। हम तो सेंटर में थे। जैसे घर पे आया तो वहाँ पता चला कि लड़के को एक्सीडेंट हुआ। उसको बाद में नवसारी ले गया, ऑरेंज हॉस्पिटल, वहाँ से सूरत INS में ले गया। तो उसको ICU में दाखिल किया था। नेक्स्ट डे हमको शाम को गए हॉस्पिटल में सूरत, तो बेहोश में पड़ा था। और मैंने और मेरी मिसेस ने प्रार्थना लिखवाई शाम को, और स्वामी जी का सुष्म शरीर का फोटो था, उसको तकिए के नीचे रख दिया। नर्स को भी बता दिया कि जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक फोटो अपने पास ही रखने का तकिया के नीचे। उसके बाद में यहाँ अनुष्ठान चल रहा था, हम लोग आते थे नाइट शिफ्ट में। मेरा लड़का हॉस्पिटल में था, स्वामी जी को सौंप दिया था, आप संभालो। तो फिर 22 दिन के बाद वो कोमा में से थोड़ा बाहर आया, बाद में व्हील चेयर पर चलने लगा। और शिवरात्रि के दिन स्वामी जी ने उसको यहाँ बुला लिया दर्शन के लिए। ये उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकती। ये मेरी तीसरी अनुभूति है।